उसको दांत से पकड़ के भगवान निकालने लगे। तो सुदामा को दर्द आता है, सुदामा कहता छोड़ दो, बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन भगवान दांत से पकड़ के दांत निकाले। जो डर ताली सोने अब बताओ, प्रभु ने जो सुदामा के चरणों की दशा को देखा, सो जब तक रानी परात में पानी लाए लाए तब तक भगवान के आंखों से इतने आंसू निकले कि उन आंसुओं से सुदामा का पैर धुल गया। कांटों तूने मेरे मित्र को दुख दिया है, निकल जा इससे। कांटों ने कहा परमात्मा हम तो कांटे हैं, मुझे कौन आपका दर्शन करने देगा। धन्य तो इस ब्राह्मण का पैर है जिस पैर का आश्रय कांटा लिया, तो आज इस कांटे को भी जोरदार तालियां प्रभु का दर्शन भगवान ने कांटों को निकाला। अब भगवान खड़े हो गए, सुदामा को मित्र भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है, संदेशा तो मुझे दो। कि सुदामा छिपाता है कि नहीं, कुछ नहीं दिया। भगवान कहते थे एक बार छिपा लिया था, अब की बार मत छिपा, दे दे, भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है। लेकिन सुदामा छिपाता है। भगवान ने बलजोड़ी दोनों हाथ में जोरदार ताली से बलजोड़ी खींचा उनके पुतली को भगवान और पुतली को खींचकर प्रभु ने जोरदार ताली से स्वागत करो। भगवान उस पुतली को खोलकर एक बार अपने मुख के लिए एक लोक सुदामा को प्रदान किया। फिर भगवान उधर घूमते, जोरदार ताली से स्वागत करें सर। दूसरे बार भगवान खाए, तीसरी बार भगवान खाने लगे। रुक्मिणी ने बाप पकड़ लिया, खाओ दो। भगवान ने कहा रुक्मिणी ये तूने क्या किया, ब्राह्मणों को तू देने से मुझे हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी बोली सब उसी को दे दोगे तो 16,108 क्या रोड पर जाएगा। भगवान ने कहा रुक्मिणी आज तूने ब्राह्मणों को दान देने से मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए हम तुझे साथ देते हैं। यार मेरा सब लोग यहाँ भगवान कृष्ण रुक्मिणी को साथ देते। क्यों साथ दिया? क्योंकि ये दान देने से हाथ पकड़ लिया। भागवत कहता है दान पुण्य करने से किसी को दोनों हाथ देना रोकना नहीं। भगवान ने कहा रुक्मिणी तूने ब्राह्मणों को दान देने से मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए हम साथ देते हैं। विवाह जरूर तेरा मेरा हुआ, लेकिन तेरा नाम मेरे नाम के साथ नहीं चलेगा। बोले तो बोले मेरे नाम के साथ तो दोनों आत्मा राधा रानी का नाम चले, इसलिए राधा कृष्ण सब लोग कहते हैं, लेकिन रुक्मिणी कृष्ण ध्यान देना सब लोग। आज भगवान ने रुक्मिणी को साथ किया है। भगवान सुदामा को खूब खिलाए पिलाए बैठ गए रुक्मिणी। हाँ भगवान खड़ा रहे, रुक्मिणी बैठो। और सुदामा को बहुत खिलाया पिलाया घुमाया टहलाया। 2 दिन गए। सुदामा ने कहा मित्र अब हम जब तक घर पर नहीं जाएंगे तब तक तुम्हारी भाभी कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी, अब मुझे चलने दे। सुदामा उठ के चलने लगे हैं। 5 कदम आगे जाते सुदामा तो पीछे मुड़ के भगवान की ओर देखने लगते। अरे चावल तो सब खा लिया लेकिन कुछ दिया नहीं। भगवान कहते जाइए फिर आते रहिएगा, भाभी को भी लाइएगा अगले बार। सुदामा भी आगे चलने लगा।
दोनों हाथ उठा के सब लोग सुदामा वहां से प्रस्थान करेंगे। इधर भागवत में लिखा है कि भगवान की 16,108 रानियों से 10-10 बच्चे एक रानियों से हुए। तो 16,108 को 10 से गुना करना, इतना विशाल परिवार कन्हैया का है। याद नहीं ना सब, कन्हैया कहता है परिवार विशाल रखो, लेकिन